आज हम पढ़ेंगे सिफेलोमेट्रिक्स टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है। समझ नहीं आता है बच्चों को, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ जो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में है। तो आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ये होता है आपका एनालिसिस एंड द मेजरमेंट मेड ऑन द सिफेलोमेट्रिक रेडियो। ठीक है, एनालिसिस हो गया आपका और मेजरमेंट हो गया। ठीक, अब देखिए क्रेनियोमेट्री क्या होता है आपका। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों, थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, बट ठीक है। ये देखिए क्रेनियोमेट्री क्या होता है आपका, मेजरमेंट ऑफ द क्रेनियोफेशियल डायमेंशन ऑफ द स्कल ऑफ द डेड पर्सन। ओके, अब है यहाँ पर कि जानने वाली बातें ये है, समझने वाली, कि टू टाइप्स के सिफेलोमेट्रिक होते हैं। पहले हो गए आपके लेटरल सिफेलोमेट्रिक, दूसरे हो गए आपके फ्रंटल। लेटरल से अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि लेटरल स्कल व्यू की बातें हो रही हैं, और फ्रंटल से समझ आ रहा है कि एंटेरो पोस्टेरियर। तो ये होता क्या है, दोनों व्यूज़ कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये है आपका लेटरल सिफेलोमेट्रिक। देखिए ये स्कल व्यू है, लेटरली है ना। ये देखो आप, ये लेटरल व्यू हो गया, और ये आपका फ्रंटल व्यू है, आगे से दिख रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंटेरो पोस्टीरियर, एपी व्यू। ठीक है, दो व्यू हो गई। अब आइए यूजेस पे, क्या क्या यूजेस होते हैं सिफेलोमेट्री के। डायग्नोसिस में हेल्प करता है, स्केलेटल, डेंटल और सॉफ्ट टिश्यू के स्ट्रक्चर में जो है वो हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्केलेटल डेंटल स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। यहाँ पे सारी फेस और क्रेनियल बोन की बातें हो रही है। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लानिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स के ट्रीटमेंट प्लानिंग करवाता है आपका, प्रिडिक्ट द ग्रोथ रिलेटेड चेंजेस, सर्जिकल केसेस के ट्रीटमेंट होते हैं, रिसर्च वर्क में हेल्प करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, फुल मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज है ये। सो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई आपकी आईएनआई और नीट एमडीएस में, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सरे सोर्स, ओके, एंड द मिड सेजाइटल सेक्शन, पेशेंट है, पेशेंट के मिड सेजाइटल सेक्शन से लेकर एक्सरे सोर्स तक का डिस्टेंस कितना होता है, 5 फीट। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के एमसीक्यूज में भी आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसे याद कर ले, है ना। मिड सेजाइटल और एक्सरे सोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 फीट। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं सिफेलोमेट्रिक के लैंडमार्क्स। देखिए सिफेलोमेट्रिक के जो लैंडमार्क्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो गया एनाटमिक, सेकेंड इज डिराइव्ड लैंडमार्क। ओके, एनाटमिक लैंडमार्क जो हो गया आपका, एनाटमी कहने का मतलब हो गया कि जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें हैं, और डिराइव्ड मतलब कि उस स्ट्रक्चर से जो आगे रिलेटेड चीज़ें डिराइव है। ठीक है, देखेंगे अपन वीडियो में आगे क्या क्या बातें हो रही हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेटरसिफेलोमेट्रिक लैंडमार्क क्या है, एक हार्ड टिश्यू हो गया, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। हार्ड टिश्यू मतलब बोन्स आ गए, है ना, बोन्स और कार्टिलेजेस होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू में आपके गम्स आ गए, अगल बगल के चिक्स वगैरह ये सब आ गए, है ना, ये सब होते हैं। चलिए हार्ड टिश्यू में पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। ये बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट है डायग्राम, बट ये समझ नहीं आता है बच्चों को, बट मैं आप लोगों को बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाने की कोशिश करूंगी अभी, है ना। जो भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, फिर मैं आगे फर्दर वीडियो बनाऊंगी तो समझाऊंगी। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ये वाले पोर्शन से। देखिए ये छोटा सा पोर्शन है, ये आपने ऐसे लिया। ठीक है, ये हो गया आपका सेला, सेला मतलब सेला टर्सिका, जो जिसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड रहता है। ओके, दिस इज सेला। सेला से आप ऐसे ऐसे आओ, सेला बना दिया, फिर आप नीचे आओ, बेस में आओ, इसके नीचे आओ बेस में, तो आपका हो गया बेजियन। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ये स्ट्रक्चर आपको याद हो गया। ये सेला से आया आप नीचे बेस में, ठीक है, बेजियन। ओके, ये स्ट्रक्चर खत्म, याद हो गया। ओके मैम, नाउ द सेकेंड इज थिंग इज कि अब आप मैंडिबल वाला पोर्शन बस लो। ठीक है, मैंडिबल वाला पोर्शन लो, उसके बाद आप क्या करना, देखो इसमें पहले क्या करना है। देखिए देखिए यहाँ पर आपका मैंडिबल, ये देखिए ये आपका कॉन्डाइल है ना, और ये पॉइंटेड वाला पार्ट है। ठीक है, तो कॉन्डाइल है, तो कॉन्डाइल में आर्टिकुलेशन होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकुलेट नाम दिया गया। ओके, आर्टिकुलेशन हो रहा है ऐसे समझिए। उसके बाद द नेक्स्ट ट्रिक इज, ये पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड वाले पार्ट में आपका पीटीएम हो गया, यानी कि टेरिगो मैक्सिलरी वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये नीचे आप आ रहे हो, ठीक है, मैंडिबल के नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, ये यहाँ पे आपका गोनियन है, गो, आपको नीचे जाना है, गो। सो ये दिस इज गोनियन। ओके, ये याद हो गया। अब आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आप, तो यहाँ पर तीन चीज़ें आएंगी। यहाँ पे तीन चीज़ें कौन कौन सी आएंगी, एक आएगा आपका पोगोनियन, ठीक है, एक आएगा आपका नेथियन, और एक आपका आएगा मेंटन। ठीक है, तो पीजीएम, पीजी करना है मुझे, दिस इज द ट्रिक, डन। ये अपन आए नीचे,
ठीक है, ये नीचे आए, ये देखिए गो यानी कि नीचे जाओ आप। अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट कैसे याद करना है, पीजी करना है मुझे, हो गया ना याद, पीजी करना है मुझे, ये हो गया आपका पोगोनियन, पीजी जी फॉर हो गया नैथियन, और एम ई मुझे, मुझे मतलब आपका मेंटन। डन, डन विद द ट्रिक। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, ये आपका एक तो सेला वाला पोर्शन हो गया आप लोगों को याद, ठीक है, ये सेला वाला पोर्शन याद हो गया, ठीक, सेला नीचे बेस आ गए। ये हो गया आपका मैंडिबल वाला पोर्शन याद। अब देखिए ये वाले पोर्शन अपन याद करते हैं ना, ये वाले देखिए ये है आपका नाक, नाक में आ जाएगा नेजियन, इन फॉर नाक, इन फॉर नेजियन, ठीक, डन। आपका आँख, आँख में क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं यानी कि ऑर्बिटल, ठीक है, डन विद दिस, नाक नेजियन, ऑर्बिट हो गया आँख में, ऑर्बिटल, डन। उसके बाद आपका ये पोर्शन पॉइंटेड पोर्शन देखिए, यहाँ पे क्या से आपको याद रखना है, ये आगे की तरफ है तो एनएस, ठीक है, एंटीरियर नेजल स्पाइन, ये पीछे की तरफ है तो पीएनएस, ठीक है, पीछे की तरफ पीएनएस, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, आगे की तरफ एनएस, एंटीरियर नेजल स्पाइन। देन ए फॉर एनएस, ए नीचे बढ़ेंगे तो पॉइंट ए आएगा, उसके पॉइंट ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो आप लोगों को ऐसे याद करना है कि सबसे पहले क्या हो गया आपका, सबसे पहले ये पीछे की तरफ है तो पीएनएस हो गया, आगे की तरफ है तो एनएस हो गया, ए से पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा और उसके नीचे आ जाएगा बी, ठीक है, ये हो गया ट्रिक। अब देखिए पूरा मैं समझाती हूँ आप लोग को। सबसे पहले नाक हो गए, नेजियन बनाइएगा, उसके बगल में आँख बनाइएगा, ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल, डन। फिर आप नाक को आगे लेके आओ, जब आप नाक को आगे लेके आ रहे हो तो ये आपका सबसे पहले आगे की तरफ है एनएस, पीछे की तरफ पीएनएस, ये ए से पॉइंट ए के बाद नीचे आ गया पॉइंट ए के बाद पॉइंट के बाद आ जाएगा आपका बी, ठीक है। अब है आपका ये वाले पोर्शन आपके रेडी हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बनाना है सेला, इस फॉर सेला, नीचे आ जाएंगे आपके बेस। देन यू हैव टू ड्रॉ मैंडिबल, मैंडिबल में आपको यहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रहा है तो ए आर आर्टिकुलेर, देन ये पॉइंटेड वाला पार्ट है तो पीटीएम। नीचे गो, नीचे जाना है आपको, गो बेबी गो, यहाँ पे नीचे जाओगे आप। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पीजी करना है मुझे, पोगोनियन नैथियन मेंटन, डन, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, बॉल्टन्स पॉइंट, बॉल्टन्स। देखिए बॉल्टन्स क्या है ना, ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपका दिया हुआ रहेगा, सारे एनालिसिस लिखे रहेंगे और उसमें ये लिखा रहेगा कि क्रेनियोमेट्री में आपका कौन से एनालिसिस नहीं होते हैं। तो देखिए बॉल्टन इज द लैंडमार्क बट दिस इज नॉट द एनालिसिस, ओके, विच इज डिराइव फ्रॉम द क्रेनियोमेट्री। ओके, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क के बारे में देखा जाए थोड़ा। हार्ड टिश्यू तो हो गया याद, अब सॉफ्ट टिश्यू में देखते हैं क्या है। जी फॉर, ये देखिए ये पॉइंट आपका सॉफ्ट टिश्यू वाला पॉइंट है, बहुत ही इजी है। ये देखिए दो आईब्रो के बीच में जो पॉइंट होता है उसे अपन कहते हैं ग्लैबुला, हो गया ग्लैबुला। एनएस फॉर नेजियन, जैसा कि हमने पढ़ा नाक के बारे में, नेजियन, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज। पीएन हो गया आपका, ये देखिए ये होता है प्रोनेजल, मतलब नाक के पहले वाला पोर्शन प्रोनेजल, ठीक है। फिर आपका एसएन मतलब कि नाक के पास वाला रीजन सबनेजल। उसके बाद एसआईएस मतलब आपका सुपीरियर लेबियल सल्कस हो गया, लेबियल सल्कस, लेबियल मतलब लिप्स होता है, ठीक है। उसके बाद एलएस हो गया आपका लेबियल सुपेरियोरिस। देन पीएन इज प्रोनेजल, एसटीएस इज स्टोमियोन, एसटीएस इज स्टोमियोन सुपेरियोरिस, एसटीआई इज स्टोमियोन इन्फेरियोरिस, ठीक है। एस फॉर सुपेरियोरिस, एसटीआई फॉर इन्फेरियोरिस, डन। पीओ जहाँ पे हो गया आपका पोगोनियन, एस मतलब यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज, यहाँ पे क्योंकि एनालिसिस सॉफ्ट टिश्यू की हो रही है तो सॉफ्ट टिश्यू बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए लाइन्स एंड प्लेन्स इंसेफेलोमेट्रिक्स, तो क्या हमने ये समझ लिया। लाइन्स एंड प्लेन्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझना, है ना, हार्ड टिश्यू वाला पोर्शन और नीचे का सॉफ्ट टिश्यू वाला पोर्शन। ये दोनों अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि समझ आ गया है, और अगर समझ नहीं आया तो बताएं, मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को समझाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।